हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एवरीडे हीरोज़। एवरीडे हीरोज़ मतलब होता है प्रतिदिन हमारे नायक, है ना। मतलब हमारे आज के दैनिक जीवन में मतलब ऐसे लोग भी हैं जो लोगों का भला करते हैं, दूसरों का दुख देख नहीं सकते, तो वो कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अच्छा करके वो हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारे हीरो होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ आपके लिए कुछ लिखा हुआ है। टेल द क्लास अबाउट मेंबर इन योर फैमिली हु यू थिंक इज़ रियली ग्रेट। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं अपने क्लास को बताइए उस मेंबर के बारे में इन योर फैमिली हु यू थिंक रियली ग्रेट, है ना। मतलब वो बहुत ही जो महान सोच रखता है आपके घर में। ठीक है, ये तो घर की बात हो गई। चलिए अब हम जानते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है आप लोगों के लिए। तो इसमें 5 जो हमारे बेस्ट हीरोज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो शुरुआत होती है द पीकॉक डॉक्टर से। ठीक है, पीकॉक डॉक्टर मीन्स मयूर का डॉक्टर या मोर का डॉक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। नरन भाई करंगिया 43 years old farmer from जामनगर गुजरात इज़ डेवोटेड गार्डियन ऑफ नेशनल बर्ड। यहाँ पे डेवोटेड का मतलब होता है समर्पित, और गार्डियन मतलब होता है संरक्षक, और नेशनल बर्ड मतलब होता है राष्ट्रीय पक्षी। आपको तो पता है मोर हमारा क्या है, नेशनल बर्ड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नरन भाई करंगिया जो है 43 ईयर्स मतलब 43 साल के हैं और किसान है, ओल्ड फार्मर, एक पुराने किसान हैं जामनगर गुजरात के। इज़ ए डेवोटेड गार्डियन, वो एक समर्पित संरक्षक है। गार्डियन मतलब संरक्षक ऑफ अवर नेशनल बर्ड, हमारे राष्ट्रीय पक्षी के एक समर्पित क्या है, संरक्षक है। इफ़ ही लर्न्स दैट अ पीकॉक विद इन 200 किलोमीटर्स ऑफ हिज विलेज इज़ इल और इंजर्ड। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वे सुनते हैं, क्या सुनते हैं, कहीं से भी सुने कि क्या हुआ है। देखो, इफ़ ही लर्न्स, वे सुनते हैं कि दैट पीकॉक विद इन 200 किलोमीटर्स मतलब कोई भी मोर जो है विद इन 200 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, ऑफ इस विलेज मतलब उसके गांव के आसपास 200 किलोमीटर के अंदर इज इल और इंजर्ड, या वो शायद बीमार हो या घायल हो। ही रसेस, वह दौड़ पड़ते हैं टू द बर्ड ऑन हिज मोटरसाइकिल, वो अपने मोटरसाइकिल से उनकी ओर चल पड़ते हैं। विथ विटामिन ड्रॉप्स लेकर, मतलब विटामिन के ड्रॉप बूंदे लेकर के, मेडिकेशन एंड बैंडेज मतलब दवाइयाँ और बैंडेज लेकर के उस मोटरसाइकिल पे ही वे निकल पड़ते हैं। ठीक है, एंड इफ आफ्टर हेजिटेटेड द बर्ड्स कांट बी लेफ्ट इन द वाइल्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंड इफ, और यदि, आफ्टर ही हैज़ ट्रीटेड इट, उसके इलाज के बाद। ठीक है, ट्रीटेड मतलब होता है इलाज करना। इट द बर्ड्स कांट बी लेफ्ट इन द वाइल्ड, मतलब इलाज के बाद भी वो उन्हें जंगल पे नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अभी घायल है ना, तो इतनी आसानी से तो थोड़ी ना छोड़ देंगे। करंगिया ब्रिंग इट होम, वे उसे कहाँ ले आते हैं, अपने घर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू थिंक करंगिया डज आफ्टर बीइंग द पीकॉक होम, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं करंगिया डज आफ्टर बीइंग द पीकॉक होम, मतलब करंगिया उनको घर ला करके क्या करते होंगे। मतलब वो ठीक से, तो हमारे हिसाब से तो वो ठीक नहीं हुए रहते अच्छे से, क्योंकि वो घायल रहते हैं, इसलिए उसे अपने साथ में ला लेते हैं। उनको पूरा तरह से ठीक होने के बाद ही उन्हें जंगल में छोड़ते होंगे, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे वो सुरक्षित रह सकें। एवरी ईयर आफ्टर द हार्वेस्ट, हर साल जो है आफ्टर द हार्वेस्ट मतलब फसल कटाई के बाद, व्हेन फूड वाइल्ड पीकॉक इज स्कार्स, मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि हर साल जब आफ्टर द हार्वेस्ट फसल कटाई के बाद, व्हेन फूड फॉर वाइल्ड पीकॉक इज स्कार्स, मतलब जब भोजन, फूड मतलब होगा भोजन, भोजन जो है फॉर वाइल्ड पीकॉक मतलब जंगली जो मोर रहते हैं उनके लिए स्कार्स मतलब कमी हो जाता है। तो देखो करंगिया क्या करते हैं, करंगिया जो है सेट्स अप सेंटर इन विलेज वेयर द बर्ड्स आर लुक्ड आफ्टर एंड फेड, मतलब करंगिया जो है सेट्स अप सेंटर मतलब केंद्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, इन अ विलेज, गांव में,
वेयर द बर्ड्स आर लुक्ड आफ्टर एंड फेड, जहाँ से वो बर्ड्स आर लुक्ड, उस पक्षियों को देख सके, एंड फेड और क्या कर सके, उन्हें भोजन दे सके। एंड ड्यूरिंग अ फ्लड अ फ्यू ईयर्स एगो, यहाँ बता रहा है बाढ़ के दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, फ्लड मतलब होता है बाढ़ के दौरान, ठीक है। अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, करंगिया स्पेंट 2 days, स्पेंड मतलब होता है बिताना या खर्च करना, तो करंगिया ने अपने 2 दिन बिता दिए कहाँ पे, देखो, लुकिंग फॉर पीकॉक्स मरूंड ऑन ट्री टॉप्स, मतलब यहाँ बता रहा है कि मरूंड मतलब होता है निर्जन स्थान पर 2 दिन बिता दिए, ठीक है। और कहाँ पर थे वो, ट्री टॉप्स, पेड़ पर चढ़ करके। ही सेव्ड अ डजन, और उस समय उन्होंने कितने मयूर का जान बचाया था, 1 दर्जन मतलब 12। आई लव्ड पीकॉक्स से करंगिया क्या कहते हैं, मुझे मयूरों से क्या है, प्रेम है। आई वॉन्ट टू हेल्प एज मैनी एज कैन, मतलब मैं मदद करना चाहता हूँ जितना मेरे से हो सके, ठीक है। ऐसा है ये हमारे पहले हीरो, जिसका नाम है नरेन भाई करंजिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा हीरोज़ है द नोटवर्थी सिंगर, ठीक है। नोटवर्थी सिंगर मतलब होता है महत्वपूर्ण गायक। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। आप इस गायक को वैसे जानते होंगे, इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं जो बहुत ही फेमस है, जिसमें से एक गाना है जो मुझे याद आ रहा है, एक गाना है चलने लगी है हवाएं, ऐसा कुछ सॉन्ग है, ठीक है। देखो, अभिजीत भट्टाचार्य अ हिंदी प्लेबैक सिंगर वॉज रिटर्निंग होम suburban Mumbai late one evening when he saw people gathered around man lying in a pool of blood, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है अभिजीत भट्टाचार्य जो है हिंदी प्लेबैक सिंगर, एक हिंदी प्लेबैक गायक है। मतलब हिंदी प्लेबैक सिंगर उसको कहते हैं जो पिक्चरों में जो हीरो हीरोइन लोग जो डांस परफॉर्मेंस करके उनके जो गाना चलता है, वो ऐसे सिंगर लोग गाते हैं, उन्हें ही हिंदी प्लेबैक सिंगर कहा जाता है, ठीक है। तो अभिजीत भट्टाचार्य जो है हिंदी प्लेबैक सिंगर है, वॉज रिटर्निंग, वे लौट रहे थे, होम सुबर्बन मुंबई, तो ये सुबर्बन मुंबई जो एक जगह का नाम है, वहाँ से वे लौट रहे थे। लेट वन इवनिंग, एक बार वो लेट हो गया था उसे शाम में, तो वेन ही सॉ पीपल, उन्होंने देखा जब पीपल मतलब लोग, गैदरेड अराउंड अ मैन, गैदरेड मतलब एक साथ, अराउंड अ मैन एक आदमी को घेरे हुए थे, लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड, और क्या था, लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड मतलब वो खून से लथपथ, पूल ऑफ ब्लड मतलब बोल सकते हैं खून से लथपथ वो पड़ा हुआ था, ठीक है। आस्किंग हिज ड्राइवर टू स्टॉप, मतलब अपने ड्राइवर को जिस गाड़ी में वो आ रहा था उसे रोकने बोला गाड़ी को। अभिजीत फाउंड द इंजर्ड मैन अनकॉन्शियस एंड ब्लीडिंग हैविली, यहाँ पे अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, और ब्लीडिंग मतलब खून बहना, हैविली मतलब अधिक ज़्यादा, ठीक है। तो देखो वहाँ पर क्या हो रहा था, आस्किंग ही ड्राइवर टू स्टॉप, ड्राइवर को गाड़ी रोकने बोला। अभिजीत फाउंड हिज इंजर्ड मैन, मतलब अभिजीत ने उस घायल व्यक्ति को देखा, अनकॉन्शियस बेहोश था, एंड ब्लीडिंग हैविली और बहुत ही ज़्यादा क्या बह रहा था, खून बह रहा था, ठीक है। ए यंग वेल ड्रेस्ड कपल इन द क्राउड टोल्ड अभिजीत दैट देयर कार हैड हिट द मैन, मतलब अ यंग वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। उस भीड़ में से किसी ने उनको आवाज़ लगाई, ठीक है। ए यंग वेल ड्रेस्ड कपल इन द क्राउड मतलब भीड़ से, टोल्ड अभिजीत को बताया दैट कि देयर कार हैड हिट द मैन, मतलब उन्हीं के कार से उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। दे वेयर अपसेट एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, मतलब दे वेयर अपसेट, वे बहुत परेशान थे, अपसेट मतलब बोल सकते हैं परेशान, ठीक है। एंड डिडंट नो, और उसे पता नहीं था कि व्हाट टू डू, क्या करना है, ठीक है। तो रिकॉल्स अभिजीत, उन्होंने अभिजीत को आवाज़ लगाई, ठीक है। टेकिंग चार्ज, जिम्मेदारी लेते हुए, ही टोल्ड हिज शॉफर मतलब गाड़ी चलाने वाले को शॉफर कहा जाता है। ही टोल्ड हिज शॉफर टू ड्राइव द कपल
टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। मतलब उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि इन दोनों इनको कपल को कहाँ ले जाओ, नियरेस्ट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मतलब पास के ही किसी, नियरेस्ट मतलब पास के ही किसी अस्पताल में उन्हें ले जाए। ठीक है, और यहाँ पर कपल का मतलब होता है दंपति। ठीक है, मतलब एक लड़की रही होगी, एक लड़का रहा होगा। ठीक है, मैन और वुमेन। ठीक है, देन विथ द हेल्प ऑफ बाईस्टैंडर्स। उसके बाद विथ द हेल्प ऑफ बाईस्टैंडर। बाईस्टैंडर मतलब जो वहाँ पर खड़े रहे होंगे। ठीक है, ही केयरफुली प्लेस्ड इंजर्ड मैन इन द कपल्स कार एंड ड्रो द सेम हॉस्पिटल। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि केयरफुली, बड़े ध्यान से, प्लेस्ड मतलब रखा गया, द इंजर्ड मैन उस घायल व्यक्ति को, इन द कपल्स कार मतलब उन दंपति का जो कार वहीं पे था ना, उस कार में उस घायल व्यक्ति को रखा गया। एंड ड्रो द सेम हॉस्पिटल, और अभिजीत ने उस कार को चलाते हुए उसी हॉस्पिटल में ले गया जहाँ पर उन दंपतियों को ले गया था उनके ड्राइवर के द्वारा। ठीक है, ऑल थाउ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ट्रीट एक्सीडेंट विक्टिम इमीडिएटली। ठीक है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हालांकि रिक्वायर्ड बाय अ लॉ, कानून के हिसाब से जो कानून चाहता है, टू ट्रीट एक्सीडेंट कि किसी भी एक्सीडेंट मतलब जो घायल है, दुर्घटना से जो घायल हुआ रहता है उसको ट्रीट करने का भी अपना कानून होता है। विक्टिम इमीडिएटली, उसे तुरंत इलाज नहीं किया जाता जब तक कि पुलिस तक, मतलब पुलिस में ये दर्ज नहीं होता। ठीक है, तो डॉक्टर्स एट द हॉस्पिटल, जो उस अस्पताल में जो चिकित्सक थे, वे रिक्विलेंट, मतलब उन्होंने रिक्विलेंटेड मतलब होता है तरह से इच्छा नहीं है, मतलब अनिच्छुक थे मतलब उसका इलाज करने को। टू एडमिट द इंजर्ड मैन। ठीक है, मतलब इलाज करने को, इलाज करना तो दूर, पहले उसको तो एडमिट करने के लिए भी इच्छा उनकी नहीं थी, क्योंकि यह कानून पुलिस केस था, है ना, एक्सीडेंट हुआ था। तो इट टुक 10 मिनट्स ऑफ रेगलिंग। यहाँ पर रेगलिंग का मतलब होता है बहस करना। ठीक है, 10 मिनट तक बहस हुई फॉर अभिजीत के साथ, टू गेट देम एग्री। मतलब 10 मिनट लगा अभिजीत को उन्हें मनाने के लिए। ठीक है, मतलब किसको मनाने के लिए, डॉक्टर्स को। एग्री मतलब होता है सहमति प्राप्त करने के लिए। उन्हें कितना मिनट लगा, 10 मिनट लगा। उनके साथ उनकी क्या हुई, बहस हुई। ठीक है, ओनली आफ्टर मेकिंग श्योर, केवल आफ्टर मेकिंग श्योर, जब उसे पक्का हो गया दैट द मैन वॉज बींग अटेंडेड। मतलब बींग अटेंडेड यहाँ पर से खतरा से बाहर माना जा रहा है यार, सब चीज़ अच्छा हो जाना। बींग अटेंडेड टू एंड दैट हिज रिलेटिव हैड बीन कॉन्टेक्टेड, डिड अभिजीत लीव फॉर होम एट अराउंड 1 AM। ठीक है, देखो यहाँ पर समय देखो, एंड दैट हिज रिलेटिव, उनके रिश्तेदारों को, हैड बीन कॉन्टेक्ट संपर्क करके बुलाया। डिड अभिजीत लीव, उसके बाद अभिजीत जो है लीव वहाँ से गया, कितने बजे गया, फॉर होम अपने घर गया, एट अराउंड 1 AM, कितने बजे, रात को 1 बजे। सोचो वो घर जा रहे थे, एक्सीडेंट विक्टिम मिला और उनके लिए वो कितने बजे तक रुके, रात के 1 बजे तक, जबकि तक वो खतरे से बाहर नहीं हो गया। तो ये सचमुच का हीरो हुए ना जी। ठीक है, तो देखें आगे, डोंट हेसिटेट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डोंट हेसिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। मतलब सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों की सहायता करने में हेसिटेट मतलब झिझक ना हो। ठीक है, डोंट हेसिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम, कहने का मतलब ये है कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की सहायता करने में ना झिझके। अभिजीत सेस, अभिजीत ऐसा कहते हैं, यू कैन सेव अ लाइफ, आप किसी की जान बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे दूसरे हीरो। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे, तो और अगले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाग 2 में आप लोग आगे की कहानी जान पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।